नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय श्री स्वामिनारायण। इकाई 5 दोहे कबीर, रहीम, तुलसीदास। विद्यार्थी मित्रों, हिंदी के मध्यकालीन कवियों ने जीवन उपयोगी बातें दोह के माध्यम से व्यक्त की है। इसमें कबीर, रहीम और तुलसीदास का विशेष योगदान है। इनके दोहों में ज्ञान और नीति की बातें होती है। प्रस्तुत दोहे में संतोष, दानप्रियता, अच्छी संगति, बड़प्पन, आतिथ्य, विद्या और उद्यम का महत्व बताया गया है। विद्यार्थी मित्रों, प्रस्तुत दोहे में कबीर, रहीम, तुलसी ने बहुत ही सारी जीवन उपयोगी बातें बताई है। प्रस्तुत दोहे में दान प्रियता, संतोष, मानवता, अच्छी संगति, महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है। विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम संत कबीर का परिचय प्राप्त करते हैं। संत कबीर 15वीं शताब्दी के कवि हैं। आपने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिल कर रहने का उपदेश दिया है। तो संत कबीर छे 15મી સદીના તેઓ કવિ છે અને હિન્દુ અને મુસલમાનો પોતાની જે ભૂલો હતી એને એમને વધારે ટકોર કરી હતી। સાથે તમને એમ પણ કહ્યું હતું કે બંને હિન્દુ ધર્મ અને મુસ્લિમ ધર્મ બંને સાથે મળીને રહેવું જોઈએ એવો ઉપદેશ એમને આપ્યો હતો। ત્યાર પછી જોઈએ રહીમ। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है कि अब्दुल रहीमનું पूરું नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। आप बड़े उदार और अनुभवी थे कि तमे खूब ज उदार અને અનુભવી હતા। હિન્દીમાં આપને બોધપ્રદ દોહે લીખે કે હિન્દી ભાષાની અંદર તેમને બોધ કંઈક જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય એવા દોહાઓ લખેલા છે। ત્યાર પછી સંત तुलसीदास 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि के 16મી સદીના राम भक्त कवि है। आपने रामचरित मानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है कि तेमने रामचरित मानस नाम जाणीतुं एवो ग्रंथ एमने लख्यो छे। हवे विद्यार्थी मित्रों, आपणे आ दोहानुं आदर्श पठन करिए। कबीर, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाय, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताय, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाय, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खेर, ना कहो से दोस्ती ना कहो से बेर। रहीम, रहीम नवे नर मर चुके जे कहूँ मांग न जाही, उनते पहले वे मुई जिन मुख निकसत नाही, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। तुलसीदास, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए कंचन वर्षे मेघ, विद्या धन उद्यम बिना कहजु पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखान को पोन। विद्यार्थी मित्रों, तमे आ दोहाने संगीत साथे पण सांभळो। बिना विचारे
विद्यार्थी मित्रों, अब हम दोहे की समझूती प्राप्त करते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कि हे प्रभु, मुझे इतना धन दीजिए जिसमें मेरे कुटुंब का निर्वाह हो सके, जिसमें और मेरा परिवार भूखा न रहे और मेरे द्वार पर आया हुआ साधु भी भूखा न लौटे। कि हे ईश्वर, મને એટલું ધન આપજો કે જેથી મારા કુટુંબનું પોષણ થાય, હું અને મારું કુટુંબ ભૂખ્યા ન રહીએ, તેમજ મારા ઘરે આવેલા સાધુ અતિથિ પણ ભૂખ્યા ન જાય। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताय, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हंसाय। के बिना विचारे किए जो कार्य करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। उसका अपना कार्य तो बिगाड़ता ही है, उस कार्य को करने वाले की भी जगत में हंसी होती है। कि वगर विचारे जे कार्य जे माणस काम करे छे ते पाछळथी खूब ज तेने पछतावू पड़तुं होय छे। ते पोतानुं कार्य तो बगाड़े ज छे, साथे जगतमां मश्करीनुं पात्र, हास्यने पात्र ते बनता होय छे। कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बेर। कबीर जी बाजार रूपी जगत रूपी बाजार में खड़े होकर ईश्वर से सभी की कुशलता मांगते हैं। उन्होंने किसी से दोस्ती है न किसी से दुश्मनी। कबीरदास कहे छे, कबीरदास बाजार में ऊभा रहीने ईश्वर पासे सौनी कुशलतानी मागणी करे छे, कारण के एमनी तो न कोईनी साथे मित्रता छे न कोई साथे दुश्मनावट। रहीम रहीम मन वे नर मर चुके जे कहू मांग न जाई, उन तो पहिले वे मुई जिन मुख निकसत नाही। रहीम जी कहते हैं कि उन लोगों को मरा हुआ माना जाता है जो कहीं मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन वे लोग तो उन मांगने वालों से भी पहले मर चुके जो उन्हें देने से इनकार करते हैं। रहीम कहे छे कि जो કંઈક માંગવા માટે જાય છે, જેઓ કંઈક માંગવા માટે જાય છે તે લોકોને મરેલા માનવા જોઈએ, પરંતુ જેઓ તેમને આપવાની ના પાડે છે તે લોકો તેને માગનારાઓથી પણ પહેલાં મરેલા માનવામાં આવે છે। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी कसकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीम जी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति का मनुष्य है उस पर बुरी संगति का प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटा रहता है फिर भी चंदन में विष व्यापत नहीं होता, तेवी रीते रहीम जी कहे छे कि जे माणस उत्तम प्रकृति यानी कि स्वभाव, जे माणस उत्तम प्रकृति धरावे छे तेनी उपर खराब संगतिनो क्यारेय प्रभाव पड़तो होतो नथी। जेवी रीते तेमणे उदाहरण आपने आपीने समजाव्युं छे कि जेवी रीते चंदनना झाड़ पर साप रहता होवा छतां पण चंदनमां झेर फैलातुं नथी। चंदनना झाड़ पर छे ए साप वींटळाईने रहे तो पण तेनामां झेर आवतुं नथी चंदननुं, अने चंदननुं विष छे ए सापनी विष चंदनमां व्यापत एटले फैलातुं नथी। बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोग अपनी बड़ाई कभी नहीं करते, ना ही वे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। रहीमदास कहते हैं कि हीरा कभी यह नहीं कहता कि मेरा मूल्य लाख रुपये है। रहीम कहे छे कि मोटा माणसो क्यारे मोटाई बतावता होता नथी। हूँ क्यारे एम नथी कहता कि हूँ मोटो छूँ, क्यारे मोटी मोटी बातों पण करता होता नहीं। परंतु रहीम जी कहे छे कि हीरो क्यारे एवुं कहेतो नथी कि तेनुं मूल्य लाखों रुपया छे। हीरो क्यारे बोलतो नथी कि मारो मूल्य घणुं बधुं छे, लाखों रुपया छे, एवुं हीरो क्यारे बोली शकतो नथी। तुलसीदास आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए कंचन वर्षे मेघ। तुलसीदास कहे छे, तुलसी जी कहते हैं कि हमें ऐसे घर पर कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ जाने पर सामने वाले के हृदय में खुशी न हो और आंखों में प्रेम न हो, भले ही उसके घर सोने की बरसात हो। तुलसीदास कहे छे कि આપણે એવા ઘરે તો ક્યારેય ન જવું જોઈએ કે જ્યાં
આપણને જોઈને સામેવાળો ખુશ ન થાય, તેમજ તેની આંખોમાં પ્રેમ ન દેખાય. ભલે તેની ઘરે સોનું વરસતું હોય તો પણ તેવા ઘરે જ્યારે આપણું અપમાન થતું હોય તેવા ઘરે ક્યારે જવું જોઈએ નહીં. વિદ્યાધન ઉદ્યમ બિના કહજો પાવે કોન, બિના ડોલાએ ન મિલે જો પંખા કો પોન. કે તુલસીદાસજી कहते हैं कि बिना पंखा डुलाए हिलाए उसकी हवा नहीं मिलती. तो बताओ बिना मेहनत के विद्याधन कौन पा सकता है. તુલસીદાસ કહે છે કે જેમ પંખો હલાવ્યા વગર તેની હવા પણ આપણને મળતી નથી, તેમજ મહેનત તે વિદ્યાધન કોણ પામી શકે. મહેનત વગર કોઈ છે વિદ્યાધન પ્રાપ્ત કરી શકતું નથી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે થોડા શબ્દાર્થ જોઈ લઈએ. કુટુંબ તો કુટુંબ પરિવાર. ખેર યાની કે કુશલ. નાદ યાની કે અવાજ ધ્વનિ. कुसंग यानी बुरी संगति. भुजंग यानी कि सांप सर्प. नैनन यानी आँखों में. हर्षे यानी कि खुशी. कंचन यानी कि सोना. मेह यानी कि मेघ. उद्यम यानी कि परिश्रम. पवन यानी कि पवन हवा. खान खाना सरदारों का सरदार एक उपाधि. विद्यार्थी मित्रों, आ काव्यने आ दोहाओने આપણે સૌપ્રથમ આદર્શ પઠન દ્વારા સાંભળ્યા, પછી સંગીત સાથે સાંભળ્યા અને પછી સમજૂતી પણ આપણે એની બરાબર સાંભળી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આશા રાખું કે તમને આ દોહાઓ બરાબર સમજાયા હશે. તમે ઘરે બેસીને આ દોહાઓને વારંવાર સાંભળજો, ધ્યાનપૂર્વક અને બરાબર અભ્યાસ કરજો. આભાર. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ.